guys, welcome to my YouTube channel Study with Krati 2 and into today's lecture we are going to wrap up our unit 1 जो कि हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं for semester 4 students paper 10 which is global politics and इस unit 1 E section में हम करने वाले हैं global resistance, social movements and NGOs का इसमें जो रोल रहा है. Before starting this particular unit just would like to tell you all A, B, C and D section तक हम कर चुके हैं. उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. इन केस यू आर वंडरिंग फॉर द नोट्स, मैंने वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है नोट्स का. अगर वहाँ पे अपडेटिंग सून आ रहा है मीन्स टू से आपको 2-3 दिन और वेट करना होगा, देन कम बैक. मैं इस बार कम्युनिटी टैब पे भी जैसे ही नोट्स अपडेट हो जाएंगे तो एक बार पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर हियर. Alright, in case you guys are visiting here for the very first time, I think it's a must tell things to you all that I also teach B Honors Political Science students live into my crash courses. So if any one of you willing to know about what it is actually, you can simply text to me onto my WhatsApp number which is given here 6390665726 and also we are bringing our semester 5 crash course. So far better अगर आप join करने का सोच रहे हो तो 5 के लिए ही रजिस्टर करना क्योंकि अब 4 तो खत्म हो ही गया है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. ग्लोबल रेसिस्टेंस में क्या है, जो हम एंटायर ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं उससे मैंने बोला था कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है बट रेसिस्टेंस भी निकल के आया. तो ग्लोबल रेसिस्टेंस कैसे आया, किन इश्यूज़ को लेकर के आया, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. लेट्स सी. राइज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट. नो डाउट कैपिटलिज्म इज़ गुड, ठीक है. इनफैक्ट वन ऑफ द फिलोसफर ऑल्सो कॉमेंटेड onto this thing that जो कैपिटलिज्म है that is the आप बोल सकते हो pinnacle of the all time that human history can ever witness. मतलब आप ऑलरेडी माउंटेन पे खड़े हो, उसकी टॉप पे, ठीक है, उसकी टिप पे खड़े हो एंड अब आप बेटर क्या चाहिए. सो कैपिटलिज्म दिस फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी और द पर्सपेक्टिव दैट यू कैन से, क्योंकि कैपिटलिज्म आपका ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टेड है. वो कैसे, ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेडनेस लाता है बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द फ्री ट्रेड एंड मोर लिबर्टी एंड सो ऑन विच इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द कैपिटलिज्म. क्योंकि कैपिटलिज्म में भी वो चाहते हैं रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट हो, फ्री ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद लीस्ट टैरिफ एंड सो ऑन, राइट. तो यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म मिला देते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन एंड द ग्लोबल गवर्नेंस दैट दे पीपल क्रिएटेड लाइक IMF, WTO और आपकी बाकी सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सब ये रेगुलेट करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू विल सी दैट देयर इज अ यूनिवर्सलिटी ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी दैट वी आर विटनेसिंग, राइट. पहले हम इतना लिबर्टी के बारे में बात नहीं करते थे, इतना अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करते थे एंड बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो आज इमर्ज हो रहे हैं. बट अगर आप देखोगे आज अगर एक जगह बात उठती है और वो सही है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कम टुगेदर टू टॉक अबाउट इट. रिसेंटली इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लेकर के एक केस आया है. इनफैक्ट अभी वो अलाउ कर दिया गया है, बहुत टाइम तक उस पर चर्चा चली एंड सो ऑन. ये सारे इश्यूज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से निकल के आए बट प्रॉब्लम तो हर जगह पे थी. देन वी गॉट कनेक्टेड एंड नाउ वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग और चेंजिंग आर traditions, we can say, laws, policies and so on to give them a dignified life that they deserve here. And so यूनिवर्सलिटी तो है ना, लाइक अमेरिका में रहने वाला भी एक्सेप्ट करेगा कि फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया में रहने वाला भी कर रहा है, अफ्रीका में रहने वाला भी करेगा एंड साउथ कोरिया में रहने वाला करेगा. आई एम जस्ट लिविंग नॉर्थ कोरिया हियर. नेक्स्ट ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स देखते हैं. देखो पहली बात तो सोशल मूवमेंट्स क्या है. सोशल मूवमेंट्स मतलब सामाजिक आंदोलन, ठीक है, जो आपके सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के लीड किए जाएं वो आप बोल सकते हैं ना. प्रोटेस्ट जो होता है दिस इज़ वन ऑफ द साइन दैट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं. नाउ इफ वी आर एडवोकेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपिटलिज्म की फ्री ट्रेड लव एंड सो ऑन, even though we are understanding the importance of a capitalism, there is a sense of responsibility जो respective countries के पास आती है. Let's understand this thing by taking an example of India. 1990 के बाद हमने कैपिटलिज्म और
आप बोल सकते हैं अपनाया LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने इकोनॉमी खोली, बट उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स बैक ऑफ कर जाए एंड नाउ दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द थिंग। नाउ गवर्नमेंट्स वांट मोर की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में डाल दे। वो प्राइवेट सेक्टर से क्या मतलब है, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है एंड दे वांट मोर एंड मोर प्रॉफिट। सो द थिंग इज प्रोटेस्ट्स तभी तो हो रहे हैं जब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेल हो रहे हैं, राइट। अब रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरलिज्म आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के लिए भी रेसिस्टेंस हो रहा है एंड न्यू लिबरलाइजेशन को लेकर भी। लेट्स अंडरस्टैंड न्यू लिबरलिज्म क्या है। वैसे तो हम इसके बारे में 1000 बात कर चुके हैं ABCD वाले सेक्शन में, लेकिन एक बार इसको E सेक्शन में भी रिपीट कर लेते हैं। लिबरलिज्म इज जस्ट फ्री ट्रेड एंड सो ऑन। MNCs जो आजकल कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने जो ब्रांचेस खोल रही हैं और अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं, नाउ दे आर नॉट जस्ट कैप्चरिंग द टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि कॉलोनाइजेशन था, ये नए एरा का आप बोल सकते हैं, मॉडर्न एरा का हमारा कॉलोनाइजेशन है, जहाँ पे आप उस टेरिटरी को फिजिकली एक्वायर नहीं करते हो बट इनडायरेक्टली करते हो, राइट। तो न्यू लिबरलिज्म इज वन ऑफ दैम जो रिफॉर्म होके आया है आपका। फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपकी जो WTO हो गई, IMF हो गई, जब ये सारे हैं तो फिर रेसिस्टेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज दे ऑल हैव द अनफेयर पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेटली इनको भी लीड करने वाले मेजर पावर्स हैं एंड कौन अपने ही अगेंस्ट कोई जो है पॉलिसी बनाएगा। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को, इन सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा ये है कि हम एक गवर्नेंस बना रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस, तो जहाँ पे मार्केट सबके लिए अवेलेबल होगा। नाउ इट इज व्हाट वी आर डूइंग इन ऑर्डर टू टैकल विद दिस ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म पे ध्यान दे रही हैं, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, आप बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को जितना विकसित करना था कर चुकी है, इनफैक्ट और कर रही हैं। तो जब वो विकसित कर रही थी, नो वन वाज रेजिंग क्वेश्चन ऑन कि आप कार्बन इमिशन कर रहे हो, आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप दूसरे देशों से लूट करके अपने म्यूजियम्स को सजा रहे हो। देयर वॉज नो क्वेश्चन, बट नाउ इट इज बीइंग क्वेश्चन जब हम लोग डेवलप कर, जब हमने चलना सीखा। सो वाई दे आर जस्ट आस्किंग अस कि आप लोग ये सारी चीजें ना करें, बिकॉज वी नो दीज आर द ओनली थिंग्स वी आर विच वी कैन डेवलप। तो फिर जो न्यू बाय यहाँ पे आ रही है, मीन्स टू से जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज आ रही हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। ग्लोबल गवर्नेंस जो है इनको प्रोटेक्शनिज्म देगा, मीन्स टू से आपके मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को, लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाएगा विद दिस वेस्टर्न कंट्रीज मार्केट, राइट। बिकॉज इनको जितनी छूट मिलनी थी मिल गई, नाउ वी नीड टू गेट अ चांस। तो हमें ओपन स्पेस मिले अपने आप को ग्रो करने का, सो दैट इन फ्यूचर वी वोंट बी सेइंग दैट वी डिडंट गेट अ चांस, ठीक है। अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन एंड YSF समझते हैं। नाउ पीपल आर आस्किंग दैट कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इसको टैकल कौन करेगा? वर्ल्ड सोशल फोरम, जो मैंने यहाँ पे बोला YSF, ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट। YSF से मतलब है वर्ल्ड सोशल फोरम इज वन ऑफ द सिविक ऑर्गेनाइजेशन, आप बोल सकते हो। ऑल द पीपल हु फील्स दैट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है एंड वी नीड टू सर्व द राइट जस्टिस, वो यहाँ पे आते हैं, जस्ट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, ठीक है। डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं 40 गाँव को बिजली देंगे, बट आप ये नहीं बोल रहे हैं कि 40 गाँव के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड इस गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी लेती है कि उनको प्रॉपर एलोकेशन किया जाएगा उनके हाउसेस का, उनकी जॉब्स का, उनके कल्चर का एंड सो ऑन। नो, दे आर नॉट, दे विल जस्ट डू द प्रोमिसेस एंड रेस्ट इज द जस्ट हिस्ट्री एंड द मिजरी वी कैन से। ऑपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट, तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन का ऑपोजिशन है दैट्स बीइंग एक्सट्रीम इन द सेंस जो कंट्रीज डेवलप अभी नहीं हुई है, क्योंकि वो खड़ी हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन आ गया, दैट्स अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। 2 सिबलिंग है, एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। बड़ा भाई चूंकि जब बड़ा हो गया था ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एंड सो ऑन, देन दैट पर्सन गॉट अ चांस कि अभी ठीक है, क्योंकि पहले अगर देखना
पहले के टाइम पे जॉब करने के लिए वॉजेंट इंपॉर्टेंट, लाइक आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना, वो पहले नहीं था इतना। तो आराम से लोग 25-26 तक पढ़ते थे, फिर आराम से नौकरी लगती थी, फिर उनकी शादी होती थी एंड सो ऑन। नाउ बच्चा जन्म ही लेता है कि उसकी नीट की कोचिंग करवानी है, IAS की करवानी है, IPS की करवानी है, वो चर्चा शुरू हो जाती है। यू एन गिविंग द ट्रबल टू दैट द यंगर वन ना, आप लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, उसको भी तो उतनी फ्रीडम दो लाइक द वन यू गिविंग टू द एल्डर वन। नो, वी आर नॉट गिविंग इट, वी आर बर्डनिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस एंड दैट पर्सन और दैट यंगर वन इज अनेबल टू प्रोसेस कंप्लीटली। तो आप यंगर वन इसमें अपनी डेवलपिंग कंट्रीज समझ लीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज को आप एल्डर सिबलिंग समझ सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द वेरी डम एग्जाम्पल, बट आई थिंक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो वो ज़रूरी है। बाय द वे, डोंट यूज सच एग्जाम्पल्स वाइल राइटिंग योर आंसर बिकॉज आई वुड जस्ट प्रेफर कि कॉन्टेंट थोड़ा इसका पढ़ लेना। देन हुगो चवेज देखते हैं। हुगो चवेज कौन थे एंड न्यू लिबरल ऑर्डर क्या था? हुगो चवेज वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ वेनेजुएला। 1998 में इन्होंने ये डिसाइड किया था इट्स इनफ, न्यू लिबरल ऑर्डर पे इन्होंने पॉज लगाया था और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया था बाय बैकिंग आउट IMF। ये IMF, वेनेजुएला IMF का हिस्सा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बट बैकआउट कर लिया इन्होंने, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट किया। इनफैक्ट फॉर दिस वन इन्होंने ये भी ब्लेम किया था कि US की गवर्नमेंट ने इनफैक्ट अ कूप tried to assassinate him, and it could be possible because you know Venezuela is very rich when it comes to the oil resources and so on. So all the countries जहाँ पे resources है, they have huge interest. Next, social movements as a process for opening up spaces and sharing knowledge. Yes, it is. And gendered hierarchy and challenges to the patriarchy. Now, women got a chance when it comes to the capitalism. एंड कैपिटलिज्म की वजह से वुमेन को चांस मिला, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट कैपिटलिज्म वुमेन को बहुत ही पुअरली पे करता है, तो उनकी कंडीशन सुधरी नहीं है, इट जस्ट गॉट अ चांस। सो नाउ वुमेन ऑल्सो फाइटिंग अबाउट इट। इनफैक्ट जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी तो इस बात को लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी दैट वी नीड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एवरीवेयर वेर एवर देयर इज अ मैन। ओके, तो एंटायर जो आपका ये टॉपिक है ना, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स, इसमें सोशल मूवमेंट्स इमर्ज क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स। कंटेम्प्रेरी मूवमेंट से मतलब है जो इन इश्यूज़ को लेके हुए, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट 2000 ये आपका 12 का है। ये रेज हुआ था जब USA में एक ब्लैक बॉय जिसका नाम ट्रेवे था, Trevor Marriott, I think. Maybe I'm just forgetting the name. Trevor is the name. However, I will just highlight here. Sorry for that one. तो वो black था and he was a high school student in America and he was shot by his own classmate जो white boy था। तो उसमें ये दिखाया गया था कि रेसिज्म क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा है तो टूवर्ड्स ब्लैक पीपल, सो वाई इट इज़ एंड ये क्यों है, इसको रोकना चाहिए। रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनक्वालिटी, सारे इश्यूज फिर इसमें आ गए, काफ़ी लंबा चला था, ठीक है। और मेजर सेलिब्रिटीज़ एंड सो ऑन प्रोटेस्टर्स, इस मूवमेंट को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था एंड इसको वर्ल्ड वाइड मोमेंटम मिला था, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मी टू मूवमेंट। इनिशियली शुरू हुआ था 2006 में, लेटर ऑन 2016 और 17 में इसको मोमेंटम मिलता है। तो देयर वाज अ लेडी हु वाज एक्चुअली सेक्सुअली असॉल्टेड एंड फिर वो सारी महिलाएं आई ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट ये फेमस इसलिए भी हुए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वहाँ से निकल के आए, फॉर इंस्टेंस हॉलीवुड, बॉलीवुड, ऑल दोज बिग पॉलिटिशियंस एंड सो ऑन, सारे सेक्टर्स से वो महिलाएं निकल के आई जिनको अपने पोजीशन तक जाने के लिए या फिर अगर वो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहती थी और काम करना चाहती थी, सो ऑन, एट वन लेवल और अनदर दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड। दे डिडंट स्पोक बाय दैट टाइम बट लेटर ऑन उन्होंने इस मूवमेंट के जरिए अपनी बात कही। तो इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा फैला था एंड इन फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको फिर से मोमेंटम मिले, ठीक है। देन प्लूरल एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस। सो अल्टीमेटली वी आर जस्ट ट्राइंग टू से create a space which is going to work for all and we are not going to exploit any of the minority or the majority, we can say. At the end, global resistance, social movements and NGOs, in the sense NGO का और जो आपके social movements है वो रोल कैसे प्ले कर रही हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को सुधार रही हैं, वो रहने लायक बना रही हैं, बेटर बना रही हैं, ये सारे सवाल के जो है आपको इसके आंसर
इसमें दिए गए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इन केस अभी भी अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है। आई विल लव टू सॉल्व ऑल दोस। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। इसका देखो यार 1 चैप्टर तो हो गया। मुझे चैप्टर 1 ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी बड़ा लगा और मैंने इसके नोट्स भी बनाए। आई लिटरली क्राई वाइल मेकिंग नोट्स। आई एम लाइक कि नो डैम, इतने लंबे नोट्स बन रहे थे इसके और बने हैं काफ़ी। सो मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज हमारा एक चैप्टर का वीडियो जाता कम से कम 2.5 घंटे से तो कम का नहीं बनता एंड वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता देखने में भी। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग अ क्रैश कोर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्रैश कोर्स में क्या प्रोवाइड कराते हैं क्या नहीं, वेल सेमेस्टर 5 के लिए आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। स्टडी वेट करती टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट। बाय बाय फॉर नाउ।